स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम एसडी पॉइंट में। तो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे होंगे आप लोग, तो इंतज़ार की घड़ी और लंबा ना करते हैं, चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। क्या? रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं क्या? पॉइंट, बिंदु किसे कहते हैं। तो पॉइंट क्या होता है? जिसकी ना कोई लंबाई हो, ना कोई मोटाई हो और ना ही कोई चौड़ाई हो, क्या कहलाता है? बिंदु। उसके बाद हम क्या देखते हैं? रेखा, लाइन। लाइन क्या होता है कि बिंदुओं का ऐसा समुच्चय, ठीक है, कई सारे पॉइंट हो, बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो क्या हो? अनंत तक, दोनों तरफ अनंत तक विस्तृत हो, मतलब अनंत तक फैली हो, क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं क्या? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। क्या होता है लाइन सेगमेंट? ठीक है, कि रेखा का वह भाग, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत पॉइंट हो, जिसके दो अंत बिंदु हों, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, जैसे ये लाइन है, क्या हो? दो एंड पॉइंट हो, तो ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, तो जो भी ए और बी, ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड। ठीक है, और इसकी एक निश्चित लंबाई भी होती है, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक रेखाखंड की, प्रत्येक रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। क्लियर है इतना? आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं किसकी? किरण, रे की। किरण क्या होता है? रेखा का ऐसा भाग, रेखा का ऐसा भाग जिसके केवल एक अंत पॉइंट हो, एक अंत बिंदु हो। ठीक, जैसे ये क्या हो? एक ही क्या हो? एंड पॉइंट हो, और दूसरी तरफ क्या हो? अनंत तक फैली हो। इसको हम एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं और इनिशियल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं क्या? कोण। कोण जिसे हम क्या बोलते हैं? एंगल। ठीक है, तो एंगल क्या होता है? जब दो किरणें क्या हो? कोई दो किरण हो, किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पे मिलती हैं, तो इन उभयनिष्ठ बिंदु पर ये जो झुकाव होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। और इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलते हैं? इस कोण का शीर्ष, क्या बोलेंगे? कोण का शीर्ष। और ये जो दोनों किरण होती है, इन्हें बोलते हैं हम क्या? कोण की भुजा। इन दोनों शीर्षों को क्या बोलते हैं? कोण की भुजा। तो इसकी डिफिनीशन लिखते हैं क्या? जब दो किरण किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं, तो उनके झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, कोण को हम दिखाते हैं किसमें? डिग्री या रेडियन में। जैसे ये डिग्री, ठीक है, किसमें मापते हैं? डिग्री या रेडियन में।
कोण की और इकाई है क्या, मिनट और सेकंड, मिनट और क्या, सेकंड। ठीक, तो हम बात करें तो 1 डिग्री बराबर होता है कितना, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है कितना, 60 सेकंड। ठीक, इतना क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ एंगल की, टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। तो देखिए जो पहला टाइप है वो क्या है, शून्य कोण, शून्य कोण। शून्य कोण किसे बोलेंगे, 0 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, शून्य कोण। मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे पे क्या कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं ऐसे, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 0 डिग्री का। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, शून्य कोण। तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जब कोण का मान 0 डिग्री हो तो उसे शून्य कोण कहते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप देखिए क्या होता है, न्यून कोण। देखिए न्यून कोण क्या होता है, जो एंगल 0 डिग्री तो बड़ा रहे लेकिन 90 डिग्री क्या रहे, छोटा रहे। तो हम कह सकते हैं 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्लियर है, मतलब जो थीटा की वैल्यू रहे वो क्या रहे, 0 डिग्री से तो बड़ा रहे लेकिन क्या हो, 90 डिग्री से क्या रहे, छोटा रहे। ठीक, 90 डिग्री से क्या रहे, छोटा रहे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण। ठीक है, तीसरा जो टाइप है उसे हम बोलते हैं क्या, अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक, अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा रहे, 90 डिग्री से बड़ा रहे, और क्या रहे, 180 डिग्री से क्या रहे, छोटा रहे। 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, मतलब जो थीटा की वैल्यू रहे वो क्या रहे, 90 डिग्री से तो बड़ा रहे और क्या रहे, 180 डिग्री से छोटा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए अगला जो टाइप है वो क्या है, समकोण, जिसे हम बोलते हैं क्या, राइट एंगल। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल को, 90 डिग्री के कोण को क्या बोलेंगे हम, समकोण। ठीक, मतलब दो रेखाओं के बीच क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बने, उसे हम क्या बोलेंगे, समकोण। ठीक, अगला देखिए, अगला जो है उसे हम बोलते हैं क्या, रिज कोण, रिज कोण। इसका एक और नाम है क्या, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। ठीक, रिज कोण क्या होता है,
जब कोण का माप कितना हो 180 अंश, मतलब 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहते हैं। मतलब यदि कोई दो रेखाएं रहे, वो क्या रहे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहें, तो वो एक दूसरे के साथ कैसा बनाएंगे, ऋज कोण बनाएंगे, मतलब सरल कोण बनाएंगे। इसका माप कितना रहेगा 180 अंश। देखिए अगला जो टाइप है वो है क्या, बृहत कोण। इसे हम एक नाम और देते हैं क्या, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, तो बृहत कोण क्या होता है, जब कोण का माप क्या हो 180 डिग्री से क्या हो, बड़ा रहे, और क्या रहे 360 डिग्री से छोटा रहे। क्या बोलेंगे हम उसे, बृहत कोण। क्लियर है, मतलब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से तो क्या रहे, बड़ा रहे, लेकिन 360 डिग्री से क्या रहे, छोटा रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बृहत कोण। ठीक है, अगला जो टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ठीक, संपूर्ण कोण क्या होता है, 360 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक, यदि कोई एक ऐसे सर्किल बना दिया जाए तो ये कैसा एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक या फिर पूरक कोण बोलते हैं इसे, पूरक कोण। कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, क्या होता है, जब दो कोणों का माप का योगफल कितना हो 90 अंश हो, उसे हम बोलेंगे क्या, कोटिपूरक कोण। मान लेते हैं कोई एक कोण क्या है θ1, दूसरा कोण है θ2, इन दोनों मापों का योगफल क्या है, एक सम कोण आए, अर्थात 90 डिग्री आए, तो ये दोनों कोण आपस के क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कोटिपूरक कोण। तो जब दो कोणों के मापों का योगफल नाइन्टी डिग्री अर्थात समकोण हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कोटिपूरक कोण। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से, अगर एक कोण मान लीजिए क्या है θ1, इसके अगर हम बात करें कि इसका समपूरक कोटिपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस θ2। ठीक है, यदि एक कोण हम बात करें क्या है, एक कोण बात करें क्या है x है, तो इसका कोटिपूरक कोण कितना होगा, कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस x। क्लियर है इतना। ठीक है, जैसे बात करें हम कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोटिपूरक कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस 30, कितना 60 डिग्री। आगे हम बात करते हैं अब किसकी, समपूरक कोण की। तो समपूरक कोण क्या होता है, सेम वही जो कोटिपूरक, वहां क्या था, जब दो कोणों की माप का योगफल क्या आ जाए, समकोण अर्थात 90 डिग्री। यहां क्या था,
जब दो कोणों के माप का योगफल कैसा आ जाए, एक ऋज कोण अर्थात 180 डिग्री आ जाए, तो उसे हम क्या बोल देंगे, समपूरक कोण। ठीक है, जब दो कोणों के मापों का योगफल, मापों का योगफल 180 डिग्री अर्थात एक ऋज कोण हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे समपूरक कोण कहते हैं। क्लियर है? मतलब एक कोण यदि θ1 है, दूसरा कोण θ2 है, इसका दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अगर मान लेते हैं कि माना एक कोण कितना है, यक्स है, तब इसका समपूरक कोण कितना हो जाएगा, समपूरक कोण कितना, 180 माइनस यक्स। क्लियर है? अगर हम बात करें 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, एक कोण 120 है तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम बात करते हैं किसकी, आसन्न कोण की। आसन्न कोण, जिसे हम एक नाम और देते हैं क्या, संलग्न कोण। संलग्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण क्या होता है, जब क्या हो, दो कोणों का क्या हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है, और एक उभयनिष्ठ भुजा भी हो, ये ए बी ओ और ये सी हो जाएगा। ठीक है, एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और क्या हो, इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों किरणें क्या हो, विपरीत दिशा में हो, ये कोण एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, आसन्न कोण। मतलब θ1 और θ2 कैसे हैं, आसन्न कोण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, कोण समद्वि भाजक का। कोण समद्वि भाजक। ठीक है, कोण समद्वि भाजक, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब होता है बांटना। यदि कोई रेखा क्या करे, किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट दे, जैसे ए बी, ठीक है, ये एंगल है, और क्या कोई रेखा है सी, और इस कोण को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट दे, तो ये ओ सी रेखाखंड क्या हो जाएगा, इस कोण ए ओ सी का क्या हो जाएगा, कोण समद्वि भाजक। मतलब हम कह सकते हैं, जब कोई रेखाखंड किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटे, भागों में विभाजित करे, उसे कोण समद्वि भाजक कहते हैं। उसे कोण समद्वि भाजक कहते हैं। तो अगर हम बात करें ओसी, ओसी क्या है, एंगल ए ओ बी का, ए ओ बी का क्या है, कोण समद्वि भाजक, कोण समद्वि भाजक है। ठीक है।